हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या इस साल आपकी शादी होगी या नहीं। और छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप अभी आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी आप स्कूल या कॉलेज में हैं या आपका सारा ध्यान इस समय सिर्फ अपने करियर पढ़ाई के ऊपर है, तो ऑब्वियसली आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, आपकी शादी फिक्स हो चुकी है इस साल के लिए, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, बिकॉज आपको क्लियर कट आंसर पता है कि क्या होने वाला है। ऑलराइट, तो पहले ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज किया था तो पहले जाकर के इंट्रो में डिस्क्लेमर देख लीजिए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं यस, ट्रेजर आइलैंड, डेस्टिनी, विजडम, पेशेंस और न्यू बिगिनिंग्स। ऑल राइट, सो बहुत क्लियरली ग्रुप 1, इस साल आप लोगों की शादी होते हुए नजर आ रही है। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है जो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स हो सकता है ऑलरेडी आपकी मंगनी हो चुकी हो इस इंसान के साथ, या फिर बहुत जल्दी इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे और उसके बाद आपकी इनसे शादी होगी। बट आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बिछड़ गए थे एंड देन दोबारा इस साल उनसे आप मिलेंगे, रिकनेक्ट होगा और आपकी उनसे शादी होगी। एनीवे, ये यहाँ पर क्लियर है कि शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत बहुत चेंज होने वाली है फॉर द बेटर, बिकॉज यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड मौजूद है डेस्टिनी के साथ। ऐसा लग रहा है कि ये जो मैच है ना, वैसे तो कहते हैं ये मैच मेड इन हेवन, बट ये इससे बढ़कर के कुछ और है। ये जो मैच आपका और आपके स्पाउस का होने वाला है, ये जो शादी आपकी इस साल होने वाली है, इस शादी के बाद, शादी हो जाने के बाद रादर, आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो किस्मत है, आपकी जो अबंडेंस है, जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, वो सब कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं। शादी होने से पहले आपका लाइफस्टाइल कुछ था, शादी होने के बाद आपका लाइफस्टाइल सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। लेट्स से अगर आपका खुद का बिजनेस है, शादी के पहले वो सो चलता था, बट शादी होते ही या जब शादी तय हो गई है उसके बाद ऑनवर्ड्स एकदम से बहुत बूम आ गया है आपके बिजनेस में। एकदम से बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है। तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा लक और अबंडेंस अपने साथ लेकर के आएंगे आपके लिए। ये जो मैच आपका होने वाला है आपके स्पाउस के साथ, ये जो शादी आपकी होने वाली है, उसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर विजडम के साथ कि बड़े लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, बहुत आशीर्वाद है। ऐसे भी अगर कोई आपके पूर्वज हैं जो अब आपके साथ नहीं है, जैसे आपका कोई ग्रैंड पेरेंट हो गया या उससे भी ऊपर के कोई एंसेस्टर जिनसे आप कभी मिले तक नहीं हैं, उन सभी लोगों की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स यहाँ पर। इनफैक्ट अगर आप डेस्टिनी कार्ड को देखो तो भी आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि ये दो ओल्ड लोग हैं और इनके सामने दो लोग यहाँ पर झुक करके ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, उस तरीके का सीन। एक और मज़ेदार बात जो मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ येस कार्ड में, यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है मानो सन है और मून है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। तो जिससे भी आपकी शादी होने वाली है इस साल ग्रुप 1, वो इंसान आपके सही मायनों में परफेक्ट मैच है। इससे बेहतर आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। एंड इन केस आपका ऐसा कुछ सीन है कि अभी तक आप कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ नहीं पाए या कोई रिलेशनशिप टिक नहीं पाई, ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि किस्मत में आपके ये इंसान लिखा हुआ था जिससे अब इस साल आपकी शादी होगी। और क्योंकि यही आपके परफेक्ट मैच है, इसीलिए अच्छा ही हुआ एक तरीके से कि आपका टाइम और किसी के ऊपर वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर निकल करके आया है और ट्रेजर आइलैंड की एनर्जी मौजूद है। इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि शादी के बाद शायद आपको रिलोकेट करना पड़ जाए। आप के जो हस्बैंड है या वाइफ हैं वो कहीं और रहते हैं, तो उनके काम के चक्कर में या और किसी रीज़न से दोनों शायद इकट्ठे ही प्लान बना लें कि अब हम किसी और सिटी में चल करके
अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं, बट चेंज ऑफ लोकेशन होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिस ग्रुप में जिनकी लेट मैरिज हो रही है, क्योंकि पेशेंस का कार्ड निकल करके आया है यहाँ पर, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर, बहुत टाइम से तलाश जारी थी, कहीं कुछ मटीरियलाइज हो नहीं पा रहा था, बात बनते बनते रह जा रही थी, काफी इरिटेट होकर के कह लो, ऑलमोस्ट उम्मीद हारने के कगार पे आप आ गए हो, ऐसे समझ लो। लेकिन बहुत सब्र आपका टेस्ट किया गया इस पूरे सफर में, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढने के सफर में। वो जो सफर था उसमें आपने सफर किया, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आपका जो सब्र था उसका बहुत ही मीठा फल आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव मैरिज हो, बट मोस्टली यहाँ पर ये अरेंज मैरिज का सेटअप मुझे नजर आ रहा है विजडम कार्ड के साथ। बट अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर ये अरेंज मैरिज है तभी भी जो एनर्जी स्टार्टिंग में निकल करके आई है वो इंडिकेट कर रही है कि आपको और आपके स्पाउस को देख करके, स्पेशली अगर आप अभी उनसे नहीं मिले हैं, आपको देख करके कोई ऐसे कह नहीं सकेगा कि ये अरेंज्ड मैरिज है। इतना क्विकली इतना बढ़िया बॉन्ड आपके और आपके स्पाउस के बीच में बन जाएगा, ऐसा लगेगा मानो सालों से एक दूसरे को डेट करते चले आ रहे थे, कोई बचपन का एज इफ प्यार था और आप जाकर के शादी हो रही है। उस तरीके की इतनी बढ़िया केमिस्ट्री, इतना बढ़िया बॉन्ड आप दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हो जाएगा। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, तो लव मैरिज भी शायद बहुत सारे लोगों की हो रही है इस साल। दी एम्प्रेस और 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से वो लोग जिनकी शादी, अच्छा ओके, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी जस्ट अभी अभी हुई है जनवरी में, या शायद इसी महीने आपकी शादी होने वाली है। स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, चांसेस हैं कि इसी साल शादी होने के बाद आप इसी साल कंसीव भी कर लेंगी, इसी साल आप प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी, वो चांसेस बहुत स्ट्रांगली बन रहे हैं। तो इन केस आपको इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहिए है तो आपको उसके लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर निकल करके आया है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो शादी आपकी होने वाली है इस साल, वो शादी बहुत सफल रहेगी। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ में बहुत प्यार बरकरार रहेगा पूरे टाइम, मतलब जब तक आप दोनों बुढ़े नहीं हो जाते तब तक आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, जो प्यार है, जो रोमांस है, वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बरकरार रहेगा। मुझे बताया जा रहा है कि जो रिस्पेक्ट है वो भी बरकरार रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके जो स्पाउस हैं वो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आपका, ऐसा वो कभी भी नहीं करेंगे, और ना ही आप उनके साथ ऐसा करोगे। क्योंकि अक्सर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने खानदान वालों के सामने या अपने दोस्तों के सामने सडनली अपने स्पाउस का बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं, उनको लगता है कि ये चीज़ बड़ी फनी है। बट थैंकफुली आपके जो स्पाउस हैं वो ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं करेंगे। इनफैक्ट काफ़ी क्वीन ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, किंग या क्वीन ट्रीटमेंट जो भी। आपके स्पाउस आपको बिल्कुल सराखों पर बैठा करके रखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे आपका। स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर तो ये बहुत बहुत आपका ख्याल रखने वाले हैं, किसी चीज़ की आपको कोई कमी नहीं होने देंगे आपके स्पाउस। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है ये जो कम्युनिटी फीलिंग टाइप की बन रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स में, ये जो शादी होने वाली है आपकी इस साल, इससे आपको तो ऑफकोर्स खुशी मिलेगी ही मिलेगी कि आपको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। आपके घर वाले, उनके घर वाले, इन दो फैमिलीज के बीच में भी बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे कि मैंने विजडम की एनर्जी से देखा था और डेस्टिनी की एनर्जी से भी, कि ऐसा एक भी शख्स नहीं होगा आपके घर में या उनके घर में जो कि जिनकी रजामंदी नहीं हो इस चीज में, जिनको थोड़ा सा भी ये रिश्ता खटके, ऐसा कोई भी नहीं होगा। सब, हर किसी की तरफ से आपको ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स इस चीज के लिए मिलेंगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पिंक एंड पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले आप डिस्क्लेमर देख लीजिए इंट्रो में कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं, एंड इन केस आप वो देख करके आए हैं तो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं नो, ऑर्फन्ड, डिस्पोंडेंस, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, एक्शन और ट्रूथ। आप ये रीडिंग देख तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि
आप खुद भी अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। शादी के जहाँ शादी का ज़िक्र होता है आप बिल्कुल दूसरी दिशा में भाग खड़े होते हैं। शादी के बारे में बात करना आपको पसंद नहीं है। आपको कई सारे रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, कई सारे रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं, कोई भी आपको पसंद नहीं आ रहा है। आपका मन, आपका ध्यान है ही नहीं उस तरफ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑर्फेंड के साथ और ट्रूथ के साथ कि आप अपनी ही एक कश्मकश में इस समय लगे हुए हैं ग्रुप 2, और ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हों जिस बारे में आप बहुत ज़्यादा खुल करके किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बट वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपको उलझन हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप किसके पास जाएं, आप किससे हेल्प लें। इन केस ऐसा कुछ है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में थेरेपी बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे आपको काफ़ी अफोर्डेबल ऑनलाइन भी थेरेपी मिल जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है आसपास बात करने वाले कोई नहीं है तो आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। खैर, कमिंग बैक टू द रीडिंग, कुछ इश्यूज तो यहाँ पर मुझे भी दिख रहे हैं। ऑर्फेंड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है विद ट्रूथ की एक बात आपको हमेशा डराती है जब शादी की बात आती है, और वो ये है कि सामने वाला बंदा आपको समझ पाएगा भी या नहीं। जिस तरीके का प्यार आप चाहते हैं, आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मिल भी पाएगा या नहीं। आपको धोखा खाने का बहुत ज़बरदस्त डर है। आपको इस बात का बहुत डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी को अपना दिल दे बैठूं और वो मेरा दिल तोड़ दे, उन्होंने अपने ऑप्शंस खोल करके रखे हों, या फिर वो जैसा अपने आप को दिखा रहे हैं वो बिल्कुल भी उस तरीके के ना निकले। और फिर क्या होगा, फिर तो शादी अगर मेरी एक बार हो गई मैं तो फिर बंध जाऊंगी या बंध जाऊंगा, और बाद में अगर वो बंदा ऐसा नहीं निकला तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी या मैं कहाँ जाऊंगा। तो बहुत बहुत फियर्स हैं आपके मन में, और ये डर कहाँ से आ रहे हैं उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स में आपने खुद ये सारी चीज़ें झेली हैं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद था बट उन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए थे, ये बात आपको बहुत बाद में पता चली थी, आपका बहुत ज़बरदस्त दिल टूटा था उस चक्कर में। या फिर ग्रोइंग अप अपनी फैमिली में या अपने रिश्तेदारों में या अपने फ्रेंड्स की फैमिलीज में आपने देखा हो कि हस्बैंड ने वाइफ को चीट किया या वाइफ ने हस्बैंड को चीट किया, इस तरीके की चीज़ें, या कहीं डिवोर्स हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपने खुद एक्सपीरियंस की हैं, कुछ किस्से देखे हैं, कुछ सुने हैं। तो ये सब इकट्ठा हो करके अब जब आपका टाइम आया है मैरिज का, तो आपकी रूह काम जाती है इस बारे में सोच करके ही। आपको बहुत डर लगने लगता है कि मेरे साथ कहीं ये सारी चीजें ना हो जाएं, और इसीलिए डिस्पॉन्डेंस मुझे बता रहे हैं कि आपका कुछ अटैचमेंट ही नहीं है इस टॉपिक से। ना आपको शादी से कोई लेना देना है, ना आपको घर परिवार से लेना देना एज इन अपना घर बसाना, उस सेंस में कोई लेना देना नहीं है। आप मौके तलाशते हैं कि आपको कैसे घर से बाहर निकलने को मिल जाए, कैसे ये टॉपिक्स अवॉइड करने को मिल जाए। और ज़रूरत यहाँ पर क्या है ट्रूथ के साथ कि ये जो भी अभी चल रहा है आपके दिमाग में, ये जो तूफान आया हुआ है, उसको शांत करना बहुत ज़रूरी है। अपने डरों के ऊपर काबू पाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाएंगे, जब तक आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ नाउ आई एम रेडी, बिकॉज अभी आपको भी पता है आप रेडी नहीं है, ना ही अभी आपका मन है ना। जब आप खुद कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ अब मैं एटलीस्ट मानसिक तौर पर उस लेवल पर अब मैं आ गई हूँ या आ गया हूँ कि अब मैं शांति से, ठंडे दिमाग से, खुशी से, कामली इस चीज़ के बारे में सोच सकती हूँ और सोच सकता हूँ, तब तक ऑफ कोर्स ये होना मुश्किल है। इनफैक्ट मैं खुद भी नहीं एडवाइस करूंगी आपको कि क्योंकि आप अभी क्लियरली दूर दूर तक प्रिपेयर्ड नहीं है इस चीज़ के लिए। आई डोंट थिंक आपको जंप करना चाहिए फैमिली प्रेशर की वजह से और कुछ भी। एंड आई थिंक इसीलिए यहाँ पर पहले ही कार्ड नो निकल करके आया है, बिकॉज स्पिरिट को भी दिख रहा होगा यार कि जब बंदा ही अभी उस जोन में नहीं है शादी वाले, तो क्यों फालतू में भिड़ा देना इनको किसी के भी साथ, राइट। तो इस साल तो आपकी शादी होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन अभी आपके टैरो कार्ड्स देखना बाकी है। लेकिन ये जो एनर्जीज यहाँ पर निकल करके आई है ना आपके लिए ग्रुप 2, ये बहुत बहुत हैवी है। और ऑर्फेंट की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप किसी से भी इस बारे में बात नहीं करते हैं, किसी से भी नहीं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके भाई हों, बहन हो, बेस्ट फ्रेंड हो, किसी से भी नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको थेरेपी लेनी है आप थेरेपी लो, वो तो बेस्ट ऑप्शन है।
अदरवाइज आप चाहे तो आप लिखो, आप जर्नल लिखो, जो बातें आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, वो लिख करके रिलीज करो। अपनी बॉडी से जो भरा हुआ है इमोशंस, वो सारे निकालना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हो, आपके खुद के साथ, या आपने देखी हो, सुनी हो, जिनका ऐसा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है जो अब जा करके आपको रियलाइज हो रहा है कि ओ, आज से इतने साल पहले वो जो चीज हुई थी उसका इतना गहरा असर मेरे ऊपर पड़ा है कि वो चीज अब मुझे देखने को मिल रही है। ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको। जितना भी सच्चा इंसान आपके सामने क्यों ना खड़ा हो जाए, आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो ये झूठ बोल रहा है या छुपा रहा है। यकीन ही नहीं हो पाता आपको लोगों के ऊपर। तो जब तक आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक ऑफकोर्स आप उनको अपना दिल भी नहीं दे पाएंगे, राइट। और अगर आपको पूरी जिंदगी किसी के साथ बितानी है तो ट्रस्ट तो बहुत ही बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको शायद अभी ये एडवाइस मिल रहा है कि पहले आप इन कुछ चीजों के ऊपर काम करें। ओके, आपके लिए जो टैरो कार्ड्स निकले वो है द मून, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अभी राइट टाइम नहीं है आपका मैरिज का। सबका होता है, अभी विंडो चल रही है, अभी वो क्या, एक तो वो हिंदी वर्ड होता है जो मुझे याद आना होता है तो मुझे याद आता नहीं है। खैर, आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो बेसिकली अभी आपका पीरियड नहीं चल रहा है इस साल शादी का। एंड ये जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों की हो भी जाए। हो गई तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो चीज़ मुमकिन है यहाँ पर आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए, क्योंकि मून कार्ड यहाँ पर निकल करके आया और मून हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लड़की ऐसे वो जेस्चर करी ना वाला, कोई बात छुपा रही है, कोई सीक्रेट रखे हुए अपने अंदर, किसी से शेयर नहीं कर रही है। एंड डेफिनेटली मून यहाँ पर ऑर्फन के साथ मुझे बता रहा है कि काफी जबरदस्त मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनका आप अकेले, आपको लगता है मैं कुछ ना कुछ तो करके मैं सामना कर लूंगा कर लूंगा, बट वो चीज हो नहीं पा रही। आप या तो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर कैसे आप अपनी खुद की मदद कर सकते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि जब तक ये चीजों के ऊपर आप काम नहीं करेंगे, तब तक ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो एक किस्म से कह सकते हैं एक मेंटल प्रिजन है, एक कैद है, वो बरकरार रहेगी और उससे अपने आप को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और अगर हम शादी वाला टॉपिक हटा भी दें तो हो सकता है इन जनरल भी ये जो इश्यूज हैं ये आपको जिंदगी में और जगहों पर भी अफेक्ट कर रहे हो। आपकी आपकी जो फ्रेंडशिप्स हैं उन पर असर पड़ रहा हो, आपका जो काम है उस पर असर पड़ रहा हो, किसी चीज में आपका मन नहीं लग रहा हो, दिन भर आप थके थके रहते हुए हो, हेल्थ पर असर पड़ रहा है, कई सारी चीजें हैं बेसिकली जो इम्पैक्ट हो रही हैं। इसीलिए प्रायोरिटी में आपको इसके ऊपर काम करना जरूरी है। एक बार ये सारे इश्यूज आपके हील हो गए या इनके ऊपर आपने काम करना चालू कर दिया, मेंटल पीस आपको मिलना स्टार्ट हो गया, आपकी चिंताएं धीरे धीरे करके दूर होना चालू हो गई, उसके बाद जाकर के जब वो एक फ्रेशनेस आपकी लाइफ में आएगी तो ऑटोमेटिकली जो जो चीजें आपकी किस्मत में लिखी हैं वो एक एक करके फटाफट फटाफट आपके पास आती चली जाएंगी। बट अभी हाँ, वो चीज मुमकिन नहीं नजर आ रही है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि इस साल आपकी शादी होगी या नहीं। और इंट्रो में मैंने एक डिस्क्लेमर दिया है कि ये रीडिंग किन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं इन द नियर फ्यूचर, कम्युनिटी, ग्रैटिट्यूड, न्यू बिगिनिंग्स, द वर्ल्ड और फ्लो। ऑल राइट, ग्रुप 3, आपकी शादी इस साल होते हुए तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन हाँ कम्युनिटी और इन द नियर फ्यूचर बता रहे कि इस साल आपकी एंगेजमेंट या उस तरीके का कुछ हो सकता है, एंड देन नेक्स्ट ईयर शादी। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया अब आपकी शादी होने में, कुछ ही महीनों की बात है, कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। वो मैसेज बहुत स्ट्रांगली इधर बन रहा है। पहली बार बता दूं कि न्यू बिगिनिंग्स इंडिकेट कर रहा है, जिससे भी आपकी शादी होने वाली है वो इंसान बिल्कुल नया होगा आपकी लाइफ में। और
आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हों, बट कुछ लोगों के लिए अभी आना बाकी है। आप ही के आसपास से ही ये इंसान आएगा, मतलब आपके ही किसी परिचित की वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके किसी कोई आपके फ्रेंड हैं, कोई फैमिली फ्रेंड हैं, कोई रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार के रिश्तेदार, इस तरीके से खबर आपको इस शख्स के बारे में मिल सकती है। लेकिन ग्रैटिट्यूड यहाँ पर बता रहा है कि एक दूसरे को पाकर आप दोनों ही लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे आप यूनिवर्स के कि आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में लाया गया। दोनों की फैमिलीज़ के बीच में बहुत बढ़िया ट्यूनिंग होगी और द वर्ल्ड इंडिकेट कर रहा है कि थोड़े डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। शायद ये इंसान भले ही, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले कि जैसे आप इंडियन हो, ठीक है, तो हो सकता है जिनसे आपकी शादी होनी है वो भी इंडियन है, लेकिन वो पले बड़े कहीं और हैं, या फिर उनके एक पेरेंट किसी कंट्री को बिलोंग करते हैं, एक पेरेंट इंडियन है, दूसरा पेरेंट किसी और कंट्री को बिलोंग करते हैं। उस तरीके का कुछ सीन यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए हो। फ्लो कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि हालांकि ये इंसान आपकी लाइफ में नए होंगे, लेकिन बावजूद उसके ये कनेक्शन बड़ा ही एफर्टलेस होगा। ना तो एक दूसरे को जानने समझने में आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा, ना ही आप दोनों के बीच में प्यार पनपने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और फ्लो की एनर्जी बता रही है कि देखते ही देखते, और ये सारी चीज़ें सबके सामने ही हो रही हैं, फैमिलीज़ को पता है कि हाँ दोनों लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया गया है। एंड देन कट टू एक महीने बाद जिस तरीके का रैपो आप दोनों के बीच में है, जिस तरीके की केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में है, कोई देख के कहेगा ही नहीं कि ये अभी मिले हैं, जो 1 महीने पहले ही ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं। इतना ज़्यादा प्यार इन दोनों के बीच में हो गया, इतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इन दोनों के बीच में हो गया है। कम्युनिटी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जो बात आपको सबसे ज़्यादा, आपको उनके बारे में और उनको आपके बारे में पसंद आने वाली है, वो ये है कि बिल्कुल वो बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब आप दोनों को एक दूसरे से आएगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं ये मेरे हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, ऐसा लगेगा कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दो बेस्ट फ्रेंड्स आपस में शादी कर रहे हैं। इतना ज़्यादा प्यारा बॉन्ड यहाँ पर है। बट हाँ, ये चीज़ क्लियर है कि ये शादी इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं तो वर्ल्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये साल ख़त्म होने से पहले ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आई डोंट थिंक अभी इतनी जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे, हालांकि ऑब्वियसली क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है आ भी जाएं। फेब्रुअरी के बाद का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस कनेक्शन में। अगर आप एक फेमिनिन हैं तो आपके जो हस्बैंड है वो आपसे हाइट में काफ़ी लंबे हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप छोटी सी हैं तो वो एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। जैसे कि आई डोंट रिमेंबर मैंने बोला है कि नहीं, ये डॉग्स बहुत नॉइजी सडनली हो गए हैं। जस्ट अ सेकेंड। जो बात मैंने कहना स्टार्ट की थी कि आपके फैमिली और आपके स्पाउस की फैमिली के बीच में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। और हालांकि जैसे मैंने बोला था कुछ फ़र्क हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही सिंपल फैमिली को बिलोंग करते हैं और स्पाउस बहुत ही रिच फैमिली के हैं या वाइस वर्सा। बावजूद उसके वो डिफरेंस पता नहीं चलेगा, किसी के रवैये में, किसी के बिहेवियर में वो चीज़ निकल करके नहीं आएगी। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है अपने स्पाउस के लिए, इन केस आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में, तो आपको डेफिनेटली मून के साथ आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं उस बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे जब न्यू मून होता है तो आप नए इंटेंशन सेट करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं फॉर श्योर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इन द नियर फ्यूचर के साथ कि ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है इस इंसान का आपकी लाइफ के आने में। शादी भले ही अगले साल हो रही हो, बट आई थिंक वो जैसे नहीं कहते जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बस बिल्कुल आ ही गए हैं डोर स्टेप तक, वो एनर्जी इधर बन रही है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स और जजमेंट। ओके, थोड़ी डुअलिटी है यहाँ पर आपके नेचर में। ग्रुप 3 आपका ना बड़ा मज़ेदार केस है। अगर आपसे कोई शादी की बात करता है तो आप तुरंत बिफर जाते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं, आपको पसंद नहीं आता शादी वादी के बारे में बात करना। हो सकता है आपने अपने घर में घोषणा भी कर दी हो कि मुझे करनी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं नहीं जा रही कहीं, मुझे चाहिए ही नहीं है वाइफ, वो सारी चीज़ें। लेकिन 7 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि सीक्रेटली आप खुद भी ख्याल बड़े देखते रहते हैं।
ख़याली पुलाव तो आप भी पकाते हैं शादी से रिलेटेड कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मेरी वाइफ़ ऐसी हो, मेरी मैरिड लाइफ़ ऐसी हो, हमारा घर ऐसा हो, हम यहाँ रहें, फलाना-ढिमकाना, तमाम तरीके की चीज़ें। बट 7 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि ये सारी जो आपकी फैंटेसीज़ हैं, ये जो सारी आपकी ड्रीम्स हैं, ये आप अपने तक सीमित रखते हैं। आप किसी के साथ एज़ सच शेयर नहीं करते हैं। प्लस 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है, और स्पेशली जैसे एक्सप्रेशंस हैं इस कार्ड में इस लड़की के, आप इतना ईज़िली किसी को चांस भी नहीं देते हैं कि वो आपको और बेहतर समझ सकें। भले ही वो डेटिंग ऐप्स हों, भले ही वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हों, आपको आसानी से कोई भी पसंद नहीं आता है। इनफैक्ट अगर कोई अपनी तरफ से आपको अप्रोच करता भी है तो आपको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है उसको रिजेक्ट कर देने में। आपके इस एटीट्यूड के पीछे कोई भी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि नहीं यार, कोई मैच मुझे नहीं नज़र आ रहा है इस इंसान के साथ अपना, तो मैं क्यों फालतू में उनका अपना टाइम वेस्ट करूं। या फिर हो सकता है पास्ट में आपका दिल दुखा हो और इसीलिए अब आप थोड़ा कॉशियस रहते हैं। अब आप हर किसी को इतना इजी एक्सेस खुद को नहीं देते हैं जैसा शायद पहले आप पास्ट में दिया करते थे। तो इट्स ओके, आप थोड़ा नहीं, काफ़ी केयरफुल चल रहे हैं अपने दिल को लेकर के, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपने अपने चारों तरफ खड़ी कर रखी हैं। कोई चाह करके भी आपके करीब नहीं आ सकता, आपके दिल के करीब नहीं आ सकता है, अनलेस एंड अनटिल आप उनको अलाउ करें तो। लेकिन क्योंकि जिससे आपकी शादी होनी है वो एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ऑल्दो वो एक नए इंसान है, बट जैसे कि मैंने बोला था, उनसे बात करते, उनसे मिलते ही वो जो एक बेस्ट फ्रेंड फील आपको आएगा उनके साथ, फ्लो यहाँ पर बता रहा है कि बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होगा। आपके जो भी फियर्स हैं, जो भी बाउंड्रीज आपने सेट कर रखी हैं, वो ऐसे ये इंसान तोड़ देंगे, आपका विश्वास जीत लेंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, देखते ही देखते आप लोगों का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा पनप जाएगा, गहरा हो जाएगा। एक और मज़ेदार बात बता दूं यहाँ पर जजमेंट के साथ, हालांकि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ही नए होने वाले हैं, लेकिन ये जो सोल है वो कोई नया सोल नहीं है। आप और ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन शेयर करते हैं जो कि अब रीबर्थ ले रहा है इस लाइफ में। कहने का मतलब कि जिससे आपकी शादी इस लाइफ में होने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि पास्ट की किसी लाइफ या कई सारी जिंदगियों में भी आप दोनों ही एक दूसरे के स्पाउसेस थे। ओके, तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि अब इस लाइफ में भी वो सेम साइकिल रिपीट होने वाली है आप दोनों की एक दूसरे के साथ। और ये भी एक रीजन हो सकता है कि हालांकि ये शख्स इस जिंदगी में आपके लिए नए हैं, बट वो जो एकदम से इतना बढ़िया बॉन्ड आप दोनों के बीच में बैठ गया, वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज तुरंत आपके सोल उनको पहचान लेंगे और उनका सोल आपके सोल को पहचान लेगा। तो और जैसे ये एंजल एकदम से बादल पियर्स करके आकर के इसके सर पे ये भोंपू बजा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उस वक्त इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। और इसका कुछ भी परिस्थितियां हो सकता है आप काम में बिल्कुल उलझे हुए हैं, या फिर जो ऑप्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं डेटिंग एप्स पर या मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर, उनसे बिल्कुल आप इरिटेट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तंग आ गए हैं, कान बंद करके बैठे हुए हैं कि मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है। देन सडनली एकदम से ये इंसान आउट ऑफ नोवेयर आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो वो एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर हैं। रिगार्डलेस, जिसे कहते हैं कि मैच मेड इन हेवन और वो जन्म जन्म का साथ, वो चीज़ आपके केस में यहाँ पर होते हुए दिख रही है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सही बार मिलती हूँ, बाय।